नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर अवश्य ही महान सत्यों को जानना आवश्यक है और गुरु कृपा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कहानियाँ जो हैं उनमें से मैंने कुछ 2 कहानियाँ आज ली हैं और गुरु की कृपा और गुरु के महत्व को दर्शाने वाली इन कहानियों को अवश्य ही सुनना चाहिए ताकि गुरु की जो कृपा है वो अवश्य ही प्राप्त हो और गुरु के महत्व को प्रत्येक व्यक्ति जान सके। तो मैंने जो आज 2 कहानियाँ ली हैं वो हैं एक सोमा शाह की कहानी और एक चाहे गुरु गूंगा हो चाहे बहरा हो फिर भी गुरु गुरु होता है। तो पहली कहानी है सोमा शाह की। आखिर ये कहानी क्या है और मैं क्या दर्शाती है? कहते हैं ये कहानी चौथे गुरु रामदास जी के वक्त की है। अमृतसर में एक बहुत ही गरीब परिवार था। सोमा नाम का एक छोटा सा बालक था। उसकी माता काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। वो सोमा से कहती, तुम पर तुम्हारे पिताजी का साया नहीं है, मुझसे अब मेहनत नहीं होगी, मैं बूढ़ी हो चुकी, अब मुझसे कोई काम भी नहीं हो पाता, इसलिए अब तुम कोई काम किया करो। तो सोमा कहता है कि माताजी मैं क्या काम करूँगा, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया। माताजी कहती हैं कि तुम्हें चने उबाल कर दिया करूँगी और तुम उसे बेच कर आया करना। सोमा कहता है माँ मैं कहाँ जाकर बेचूंगा। माँ कहती है कि तुम दरबार साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में जाकर के बेचा करना, क्योंकि गुरु जी के दर्शन करने को बहुत सारे भक्त वहाँ पे आया करते हैं और तुम्हारे चने खूब बिका करेंगे। एक तो तुम घर के लिए कुछ कमा करके ले आओगे और साथ ही सतगुरु की वाणी भी सुन लिया करोगे। अगले दिन दरबार साहिब के बाहर चने बेचने के लिए वो गया और ज़मीन पर दरी बिछाकर वहीं बैठ कर के बेचने लगा। सोमा का दिल इतना दयालु था कि अगर वो किसी गरीब को देखता तो उसके पैसे अगर नहीं भी होते और उसे खाने का मन है तो उसे वो मुट्ठी भर चना दे देता था, कहीं गरीबी के कारण उसका मन उदास ना रह जाए या वो ना खा सके। सोमा रोज दरबार साहिब के सामने चने बेचा करता था। एक दिन की बात है, सोमा हमेशा की तरह श्री दरबार साहिब के सामने बैठा हुआ था। तभी गुरु रामदास जी अंदर से बाहर आए और गुरु जी को देखते ही सामने एक बच्चा दरी बिछाए बैठा है और एक फट्टे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और कह रहा है कि चने ले लो, चने ले लो। गुरु जी पहले उस चने की ओर देखते हैं और फिर उसकी तरफ और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। सोमा एकदम से खड़ा हो गया। जब गुरु जी उसके सामने आकर उससे पूछने लगे, उनको हाथ जोड़कर कहता है, गुरु जी मेरा नाम सोमा है। गुरु जी पूछते हैं कि सोमे आ तू किन्ने पैसे वट्टे हैं, मतलब तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कैसे पैसे रखे हो तुम। तो सोमा एकदम से अपनी दरी के नीचे से पैसे रखे हुए पैसे निकालता है और गिनकर कहता है कि गुरु जी 40 पैसे हैं। गुरु जी कहते हैं ये 40 पैसे तुम मुझे दे दो। सोमा एकदम से उनके आगे सभी पैसे रख देता है और गुरु जी को दे देता है। इसके बाद गुरु जी वहाँ से चले जाते हैं। घर पर उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि उनकी गरीबी इतनी थी कि जितना भी दिन भर में वो कमाते थे उतना ही उसी दिन लग जाता था। सोमा घर आ जाता है और माता जी कहती हैं कि आज तूने कितने पैसे कमाए हैं, जल्दी मुझे दे और मैं फिर कुछ खाने के लिए लेकर के आती हूँ। सोमा कहता है माँ आज गुरुजी के पास गया था और मैंने उसे सारे पैसे दे दिए। माँ कहती है यह तो तूने बहुत अच्छा काम किया, तू बहुत भाग्यशाली हो जो गुरुजी तुम्हारे पास आए और तुमने अपने सारे पैसे उन्हें दे दिए। और वो कहती हैं कि हम कुछ और खा लेंगे, घर में जो कुछ भी रूखा सूखा पड़ा होगा। अगले दिन सोमा जब जाने लगता है तो उसकी माँ कहती है कि अगर आज भी गुरुजी तुम्हारे पास आए तो सारे पैसे उन्हें ज़रूर दे देना। दूसरे दिन भी जब सोमा जाता है सारे दिन चने बेचता है और जब शाम होती है तो गुरुजी फिर से आ जाते हैं और पूछते हैं सोमा आज कितने पैसे वट्टे हैं, मतलब कितने पैसे तूने इकट्ठे किए हैं। तो सोमा कहता है गुरुजी आज मैंने 30 पैसे इकट्ठे किए हैं और अपने आप ही सारे के सारे पैसे वो गुरु को पकड़ा देता है। सोमा जब घर आता है तो उसकी माँ से कहता है माँ आज फिर गुरुजी आए थे और मैंने सारे पैसे उन्हें दे दिए। माँ कहती है यह तो तूने बहुत अच्छा काम किया है, गुरु साहिब जी की तुम पर कृपा है, लेकिन
आज घर में खाने को कुछ भी नहीं था। माँ कहती है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ खाने को नहीं है तो गरीबी में ऐसे दिन आ ही जाते हैं। माँ कहती है कि आज हम पानी पीकर ही सो जाएंगे। सोमा और माँ दोनों पानी पीकर भूखे ही सो जाते हैं। फिर भी दोनों खुश हैं क्योंकि गुरुजी की उन पर कृपा है और दोनों प्रार्थना करते हुए सो जाते हैं। तीसरे दिन सोमा फिर से जब जाने लगता है तो माँ समझाती है कि गुरुजी हम पर मेहरबान हैं, अगर आज भी वो आए तो सारे पैसे उन्हें दे देना और मन में कुछ भी गलत मत सोचना क्योंकि गुरुजी की हम पर कृपा है। अगर वो खुद ना आए तो सारे पैसे उन्हें देने खुद ही चले जाना। सोमा सारा दिन चने बेचता है। जब शाम को गुरुजी का इंतजार करता रहता है लेकिन गुरुजी नहीं आते हैं तो सोमा अपनी दरी उठाता है, खुद अंदर चला जाता है। गुरुजी गुरु घर में बैठे होते हैं और देखते हैं कि सामने से एक छोटा सा गरीब बच्चा भागता हुआ आ रहा है। सोमा जैसे ही गुरुजी के पास आता है तो उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई जो आज आप नहीं आए, क्या मेरी भावना सच्ची नहीं है? गुरुजी कहते नहीं सोमे, आज तूने कितने पैसे इकट्ठा किए? सोमा कहता है गुरुजी आज 15 पैसे हैं और सारे पैसे निकालकर गुरुजी के चरणों में रख देता है। गुरुजी कहते हैं एक बात समझाओ, तुम्हें हर रोज घाटा क्यों पड़ता जा रहा है? सोमा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहता है गुरुजी मैं बहुत ही गरीब हूँ, जितने पैसे होते हैं रोज आपको दे देता हूँ। और आगे कहता है कि गुरुजी मेरे पास जितने भी पैसे थे सभी खत्म हो गए, अब कल से मैं नहीं आऊँगा। गुरुजी कहते हैं सोमा तू झूठ बोल रहा है, तू तो बड़ा ही अमीर आदमी है। सोमा कहता है नहीं गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ। गुरुजी बार बार यही कहते हैं कि तू तो बहुत अमीर हो। ऐसा बार बार सुनकर सोमा गुरुजी से कहने लगता है कि गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ, 3 दिन हो गए हैं मैं और मेरी माँ ने खाना ही नहीं खाया, हम 3 दिनों से भूखे हैं और मैं बहुत ही गरीब हूँ। सोमा रोते रोते गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आप मेरी हालत को नहीं जानते हो। सोमा जब ऐसा कहता है गुरुजी एकदम से खड़े हो जाते हैं और उसको अपने गले से लगा लेते हैं। उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि तुम्हारी हालत मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, अब तुम गरीब नहीं रहोगे। बस फिर क्या था, गुरुजी ने उस पर कृपा बरसा दी। कुछ ही महीनों में ऐसा चमत्कार हुआ कि सोमा गरीब से अब सोमा शाह बन गया। पूरे अमृतसर में उसे शाहों का शाह सोमा शाह कहने लगे। गुरु की कृपा इतनी महान होती है कि गरीब ही सोमा भी, जिसके पास गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन गुरु की कृपा हुई तो वह सबसे अमीर शाह बन गया था। पहले गुरुजी बस अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे क्योंकि गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। यह है गुरु कृपा की एक सच्ची मिसाल, यानी कि एक विश्वास व्यक्ति में होना चाहिए गुरु के प्रति और फिर उसका निश्चित रूप से बेड़ा पार ईश्वर अवश्य कर देते हैं। यह एक वास्तविक सत्य है। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है जिसमें कहा गया है गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, तब भी गुरु के दास ही रहना चाहिए, चाहे वो गुरु गूंगा हो या बहरा भी क्यों ना हो। इस संबंध में जो एक कथा आती है उसको मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कर रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए। विष्णु भगवान जी से उन्होंने पूछा कि भगवान जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से ये क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं, यानी कि आप गुरु विहीन हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है, यानी जो गुरु विहीन होता है, कहते हैं वह स्थान गंदा हो जाता है, और इसी गंदे स्थान की वजह से यहाँ पर गोबर लीपने के लिए मैंने कहा। यह सुनकर नारद जी ने कहा भगवान आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु आखिर बनाऊं किसे? नारायण बोले हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसी को अपना गुरु मान लो।
नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता है, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ। यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी अपना प्रण आप पूरा कीजिए। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएंगे। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, यानी गुरु का अपमान करते हो। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर अपने गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही उन्होंने कहा और उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो, फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से तुम्हें बचा लिया है। इसीलिए गुरु की कभी निंदा न करनी चाहिए और न ही होने देनी चाहिए। प्रत्येक शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने गुरु की निंदा न करे और न कभी होने दे। नारद जी गुरु की महिमा अपरंपार है, इसीलिए गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। ये बात कहते हैं भगवान विष्णु और समझाते हैं कि अगर गुरु आपका बावरा भी हो, यानी पागल हो, गुरु गूंगा हो, तब भी आप गुरु के ही दास रहिए, क्योंकि गुरु जी अगर आपको नरक भी भेज रहा हो तब भी आपको यह एक भावना रखनी है कि आपको स्वर्ग ही भेजा जा रहा है और वास्तव में वह स्वर्ग की ओर ही भेजता है। तो इससे जो है अवश्य ही कल्याण होता है, क्योंकि गुरु सिर्फ गुरु नहीं है, गुरु एक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त शक्ति है और वह शक्ति आपके साथ अवश्य ही जुड़ जाएगी। भले ही आपका गुरु मार्ग से भटक जाए, लेकिन उसके माध्यम से गुरु शक्ति अवश्य ही कृपा करती है और यही बात भगवान विष्णु ने यहाँ पर नारद जी को समझाने की कोशिश की थी कि आखिर गुरु क्यों उत्तम होता है। और यह भगवान शिव द्वारा स्थापित परंपरा है और इसीलिए गुरु को इतना अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम गुरु के रूप में उस सदाशिव को ही पूज रहे होते हैं। और कहा भी जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु के माध्यम से हमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है और उस पर ब्रह्म परमात्मा की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए गुरु को सबसे पहले नमस्कार किया जाता है। कहते हैं एक प्रसंग था, पंडित श्री धन्य भगत जो थे, उन्होंने एक साधारण पत्थर देकर जो है अपने शिष्यों को कहा कि इस पर भोग लगाया करो, एक दिन भगवान कृष्ण दर्शन देंगे। और उस धन्य भगत ने विश्वास से एक दिन उस पत्थर से भगवान को प्रकट कर लिया था, यानी कि लगातार उसको भोग चढ़ाते चढ़ाते उस पत्थर में भी इतनी शक्ति और सामर्थ्य आ गई कि उस दिन एक स्वरूप धारण कर भगवान भी वहां पर प्रकट हो गए थे। इसलिए कहते हैं गुरु पर पूरा विश्वास रखिए, गुरु के वचन पर विश्वास रखिए, तो गुरु निश्चित रूप से ही उद्धार करता है और आपका उद्धार निश्चित हो जाता है। तो यह थी दो कहानियां जो प्रेरणादायक हैं और प्रेरणा प्रदान करती हैं कि किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति शोमा से सोमा शाह बन जाता है और एक साधारण सा मछुआरा भी नारद जी को
84 लाख योनियों से मुक्त होने का राज बता देता है। तो अपने गुरु का सदैव आदर कीजिए, उनकी निंदा कभी न कीजिए, उनके प्रति पूर्णतः समर्पित रहिए और सदैव उनकी आज्ञा का पालन करते रहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके गुरु का अपमान करता है तो सदैव उस व्यक्ति को शांत करवा दीजिए, ताकि वह भी गुरु की जो निंदा करने का पाप है उससे बच सके। तो ये थी आज की 2 कहानियां। अगर आपको पसंद आई हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।